2025 की एंडिंग तक या फिर 2026 की स्टार्टिंग तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना खुद का स्टेट का एक ऐप बनाने वाली है, सिमिलर टू ओला उबर रैपिडो। मतलब कि जैसा ये ओला उबर रैपिडो है वैसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना खुद का ऐप बनाने वाली है, जहाँ पे महाराष्ट्र के लोग अपना खुद का बाइक टैक्सी या फिर ऑटो रहने दो या फिर कैब रहने दो, ये सब कुछ जो भी है ना, मतलब जैसा ओला उबर रैपिडो में काम करते थे वैसे ही महाराष्ट्र का खुद का एक ऐप रहने वाला है स्टेट का, उसमें भी एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। मगर इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। और एक रिसेंट यहाँ पे एक डिबेट था कि बाइक टैक्सी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी बैन कर रही थी, मगर देखो ओला उबर रैपिडो बैन कर रही है मगर इसके अंदर इंक्लूड करती वो रही। ये कौन सा दोगलापन है। और ये मतलब जो ऑटो वाले हैं जो पहले डिमांड कर रहे थे कि बाइक टैक्सी नहीं रहना, तो क्या ये ऐप में फिर बाइक टैक्सी रहेगी या फिर नहीं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो ये ऐप का नाम अभी क्या होने वाला है ये अभी बोले तो नहीं, मगर ऐसा बोल रहे कि ये बेटा टेस्टिंग में है और ये महाराष्ट्र में इनिशियली देखा गया तो मुंबई में, नागपुर में, ऐसे बड़े बड़े जगहों पे ये पहले लॉन्च होगा। और इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि ये पर्टिकुलर ऐप ना आपको एंड्रॉइड में, iOS में जैसा नॉर्मली ओला उबर रैपिडो रहता वैसे ही चलेगा। और ये पर्टिकुलर ऐप रहेगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब कि जो महाराष्ट्र का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है लिटरली उसके अंडर में ये ऐप चलता रहेगा। और ये ऐसा बोल रहे कि लोगों का डाउट है कि ये बस एक गवर्नमेंट बेस्ड ऐप होगा तो इसमें बहुत सारे बग्स होंगे या फिर ये उतना खास नहीं रहेगा, इसका जो यूआई मॉडल है वो बेकार रहेगा। तो ऐसी बात है नहीं, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट मॉडल, मतलब जैसा ओला उबर रैपिडो चल रहा ये भी वैसे मॉडल में ही बनाने वाले हैं। अब ये ऐप का फायदा ना बस काम करने वाले को नहीं, जो लोग यूज करते, मतलब जो लोग ये ड्राइव्स लेते, जो कस्टमर्स है उनके लिए बहुत यूजफुल है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एक रेगुलेटेड फी ही रहेगी, मतलब जो प्राइस रहेगा एक, मतलब एक जर्नी का वो एक रेगुलेटेड रहेगा। इसमें मतलब शुगर स्पाइक नहीं होगा। इसका मायने ये है कि नॉर्मली ओला उबर रैपिडो ऐप्स क्या करते हैं, जो पीक आवर्स रहते हैं उसमें जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ऐसा बोल रहे कि यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब सडन स्पाइक्स होंगे नहीं, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स है उनको भी ज़्यादा कुछ तकलीफ होगी नहीं। अब इसके अलावा ये भी बोल रहे कि देखो यहाँ पे कुछ रैंडमली कोई भी मतलब लॉगिन कर लिया, साइन अप कर लिया, ऐसा नहीं रहेगा। जो एक कमर्शियल व्हीकल है एक प्रॉपर तरीके से मतलब देख रेख करके ही कमर्शियल व्हीकल को ही यहाँ पे मतलब एक काम करने का मौका दिया जाएगा। रैंडमली कोई भी यहाँ पे काम नहीं कर सकता। इसके अलावा जो लोग काम करते, जो लोग ड्राइवर्स रहते हैं उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कंपेरेटिव टू ओला उबर रैपिडो, इनसे अगर कंपेयर करें तो 5 से 8 गुना कमीशन और कम ही मिलेगा। मतलब कि इनको फायदा होगा, जो लोग ड्राइवर्स है उनको फायदा होगा, इनको कमीशन बहुत कम कट करेंगे। मतलब जो फायदा, जो एक प्रॉफिट रहता है ऐप के लिए, मतलब कि गवर्नमेंट के लिए फिलहाल के लिए, तो ये पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट कमीशन कम लेगी और जो ड्राइवर्स है उनको कमीशन, मतलब उनके पर्सपेक्टिव में जो प्रॉफिट है उनको ज़्यादा मिलेगा। और एट द सेम टाइम जो कस्टमर्स है उनको भी कम प्राइस ही दिखेगा। तो हर तरीके से ये पर्टिकुलर ऐप ना सबके फायदे में होने वाला है, क्योंकि ये ओला उबर रैपिडो को कम्पीट करने के लिए एक स्टेट लेवल ऐप ले लेके आ रहे। अब यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है वो तो अच्छी होगी, सबको मालूम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऐप रहेगा। मगर इसके अलावा ये बोल रहे कि देखो एक चैट बॉट नहीं रहेगा। अगर आप कुछ इमरजेंसी में रहे, अगर आपको कुछ तकलीफ हुई है पर्टिकुलर ऐप में या फिर एक ड्राइव में, पूरी जर्नी में आपको कोई कस्टमर है जिसको कुछ तकलीफ हुई, तो डायरेक्टली आप एक गवर्नमेंट आदमी से बात कर सकते हैं, ना कि एक चैट बॉट से। क्योंकि देखो जो ओला उबर रैपिडो है वो कितना भी करो एक नॉर्मल चैट बॉट रहता है या फिर कोई एक नॉर्मल आदमी रहता है जिससे आप मुश्किलात में बात करते हैं। मगर यहाँ पे जो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का पूरा ऐप है ना, तो जब भी आप कुछ तकलीफ में रहते तो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट बॉडी से ही बात करेंगे, जिसकी वजह से एक फ़ायदा होगा कि जो भी आपका एक इशू है वो बहुत जल्दी तरीके से रिजॉल्व होता। अब इस पूरे ऐप की वजह से ना गवर्नमेंट को भी बहुत सारा फ़ायदा होता। पहला फ़ायदा ये होता कि रेवेन्यू जनरेट हो सकता एक गवर्नमेंट फंड के अंदर। हाँ देखो ये सच में ये एक अच्छी हरकत होगी। अगर ये ऐप सक्सेसफुल बन जाएगा तो गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उनको भी रेवेन्यू जनरेट होता। मगर इसके अलावा जो सेकंड बात है वो ये है कि देखो इसके साथ साथ ना जॉब क्रिएशन होता। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट है ना वो एक जॉब भी क्रिएट कर रही है, ऐसा एक पर्सपेक्टिव दिख के आता। तो जॉब क्रिएशन, एक रेवेन्यू क्रिएशन, ये बहुत अच्छे तरीके से होता। और इसकी वजह से जो भी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट रहेगी, जो भी पर्टिकुलरली सिटिंग गवर्नमेंट रहेगी, उसकी बहुत तारीफ होगी, उसकी बहुत वाह वाह होगी। मगर इसके अलावा एक बात
बात ये भी है कि जो जॉब क्रिएशन है वो अच्छे डोमेन्स में, अच्छे सेक्टर्स में होना बोल के बोलते हैं। तो देखो ये भी एक जॉब, मतलब एक तरीके का जॉब है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर बाइक टैक्सी रहने दो या फिर ऑटो या फिर कैब, इसको मतलब एक छोटा जॉब समझते हैं। मगर देखो ये एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर आ सकता, मगर टोटली ये गवर्नमेंट जॉब की जो वैल्यू है उतनी तो नहीं रहेगी, मगर एक जॉब क्रिएशन गवर्नमेंट की तरफ से होगा, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के अंदर ही ये पर्टिकुलर जॉब रहेगा। अब ये सब तो देखो तारीफ के बात थे, मगर यहाँ पे थोड़ा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है। और वो पहला बात ये मिल रहा है कि देखो हर गवर्नमेंट ऐप जो इंडिया में है या फिर स्टेट वाइज भी ले लो, हर गवर्नमेंट ऐप ना कभी भी लेट चलते रहता है, उसमें बग्स रहते हैं, वो क्रैश होते रहता, और सर्वर है वो बहुत बेकार रहता, और उसका जो यूआई मॉडल है बहुत बेकार रहता। तो ये पर्टिकुलर ऐप में क्या वो सच में उतना अच्छे तरीके से लगाएंगे? क्या ये भी अच्छे तरीके से मेंटेन्ड होगा, या फिर जैसा नॉर्मली दूसरे गवर्नमेंट के ऐप्स रहते हैं जो डिले, लैग, लॉगिन भी नहीं होता, तो क्या ये जो पर्टिकुलर ऐप है ना, ये जो बनने वाला है, ये क्या सच में अच्छा बनेगा, या फिर जैसा नॉर्मली दूसरे गवर्नमेंट के ऐप्स है जो बहुत बेकार तरीके से चलते, ये वैसा हो सकता बोल के बोल रहे। और इसके अलावा यही बोल रहे कि जो प्राइसेस है पूरे जर्नी की अगर बहुत कम रहे तो देखो दिखने में तो अच्छा दिखता, मगर एक ड्राइवर की अर्निंग ना कंपेरेटिव टू ओला, उबर, रैपिडो यहाँ पे थोड़ी कम हो सकती। क्योंकि देखो जो प्राइसिंग है वो अगर ओवरऑल कम रही तो कमीशन दिखने में परसेंटेज वाइज ऐसा मतलब बात कर सकते कि हाँ चलो परसेंटेज कम है, मगर ये पैसे आपको कम मिल सकते। अब इसके अलावा एक मेजर कंसर्न, सच में ये एक इतना मेजर कंसर्न है जिसकी वजह से ये पूरा प्लान बेकार होया था, तो वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखो जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, वो अगर कुछ भी प्लान बनाए ये पर्टिकुलर ऐप का कि कौन से रूल्स है, कितना प्राइसिंग है, ये सब कुछ लगाई, तो अगर यहाँ पे कुछ नई पार्टी आई तो वो अपना कुछ भी एक नया पर्सपेक्टिव लगाती, वो पूरा प्लान चेंज कर देती, तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा। इसीलिए जो एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी रहती है, प्राइवेट ऐप रहता जैसा ओला, उबर, रैपिडो, तो वहाँ पे ना एक जो स्टेबल तरीके से कुछ चलते रहता, यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, और जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो सब लोग अपने अपने तरीके से इस पर काम करेंगे, जिसकी वजह से जो लोग काम कर रहे हैं, जो ड्राइवर्स है, उनको सडन शॉक कभी भी मिल सकता। अब इसके अलावा एक आखिरी क्वेश्चन जो सबके दिल में होगा, क्योंकि वो है बाइक टैक्सी। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बाइक टैक्सी को उतना कंसिडर कर रही नहीं, टू व्हीलर जो टैक्सी रहती उसको मतलब ज़्यादा केयर कर रही नहीं, उसको रिकग्नाइज कर रही नहीं। ये ओला, उबर, रैपिडो के अंदर वो लोग बोल रहे कि काम नहीं करना, बस ऑटो और कैब चलना। तो ये पर्टिकुलर ऐप में क्या बाइक टैक्सी रहेगा? क्या इसको कंट्रोल करेंगे? क्या इसको पूरा हटा के फेंक देंगे? ये एक डिबेटेबल बात है। इसके बारे में डिटेल में दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ब्रॉडर रेंज की बात है जो अलग वीडियो में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डिबेटेबल बात होगी। जो गवर्नमेंट टू व्हीलर टैक्सी को, बाइक टैक्सी को केयर कर रही नहीं, क्या वो ये पर्टिकुलर ऐप में करेगी या फिर नहीं? आप भी कमेंट करके बोलो, मगर हम दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर एक कंक्लूजन में बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट सच में ये ऐप निकालने वाली है, जिसके फ़ायदे भी हो गए या फिर नुकसान भी हो गए, तो वो सब कुछ ये ऐप आने के बाद ही बात कर सकते। फिलहाल के लिए क्या लग रहा है आपको, क्या ये जो पर्टिकुलर ऐप है वो बनना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके बोलो। क्या ये ऐप पे लोग काम करेंगे या फिर लोग ओला, उबर, रैपिडो पे स्टिक करेंगे? सब कुछ कमेंट करके बोलो। आप कौन से चीज़ को प्रेफर करेंगे, बीइंग ए कस्टमर या फिर बीइंग ए ड्राइवर? कौन सा एक ऐप अच्छा रहेगा? सब कुछ कमेंट करके बोलो। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में आपको एक हाइप का ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक कर दो, और कोई भी नए वीडियो पे एक सब्सक्राइब भी कर दो।